हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री एस्ट्रोवास्तु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बहुत ही खास वीडियो करने वाले हैं क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि हमारे देश से आरआरआर मूवी का जो सॉन्ग है वो लाइक हैव वोन ऑस्कर्स एंड हम सभी लोग बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं उसके वजह से। एंड जैसे कि मीन्स मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल हु आर कनेक्टेड विद दिस फिल्म्स। एंड आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आरआरआर ने लाइक 1000 करोड़ का बिजनेस किया एंड इट वाज अ ब्लॉकबस्टर मूवी। सो लाइक इन तीनों का फ्यूचर क्या है एंड क्या लाइक एस राजामौली लाइक फ्यूचर में भी लाइक ऐसा ही मूवीज़ हम लोगों को देने वाले हैं जो कि लाइक आरआरआर जैसा ही ब्लॉकबस्टर होगा और हम सभी का दिल जीत के लेके जाएगा। तो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। एंड डिस्क्लेमर पहले से कि हम लोगों ने सारे डाटा जो है वो किसी वेबसाइट से लिए है। सो इफ़ द डाटा इज़ रॉन्ग लाइक वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट, क्योंकि उस डाटा के हिसाब से ही सारा प्रेडिक्शन दिया जाता है। जैसे कि हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे एस राजामौली से। एंड उनका जो डेट ऑफ बर्थ है इज़ 10th of October 1973। उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ कर्नाटका एंड उनका लग्न इज़ कैप्रिकॉन एंड मून साइन इज़ स्पाइसिस। सो अभी हम लोग हमारे सीनियर एस्ट्रोलॉजर संजय अग्रवाल जी को बुला लेंगे ताकि वो हम लोगों को प्रेडिक्शन दे सके कि इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो वेलकम सर। एंड आज हम लोग इनके बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये इनका लाइक मूवीज़ है जो लाइक 1000 करोड़ किया है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं बाहुबली है, बाहुबली 2 है एंड आरआरआर है। एंड आरआरआर को तो ऑस्कर्स भी मिल चुका है। सो इनका फ्यूचर क्या है? क्या ये हम लोगों को आगे भी ऐसे ही ब्लॉकबस्टर मूवीज़ देते रहेंगे? पहले हम लोग ये आपने जो मूवी दिया जो 1000 करोड़ रुपीज़ क्रॉस किया है, वो तीनों मूवी का डेट भी आपने लिखा, ईयर भी लिखा है आपने 2015, 17, 22। तो ये 2015, 17, 22 जो है समथिंग स्पेशल है इनके लिए। तो वही हम आगे डिस्कस करें, नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे इनको। तो 2014 से 17 में इनको स्कॉर्पियो में इनको शनि था। 2017 से 20 में प्रोफेशन हाउस में शनि था और 2020 से 2022 तक ये आपका ऑल बेनिफिट में शनि था। ये तीनों जगह शनि थी इनकी। और अभी 2023 में शनि इनको 12th हाउस में आ रही है। तो 12th हाउस जो आ रही है इनके पाइसिस मून सन आपने बता ही दिया। तो इनको अभी 12th हाउस में शनि आने का मतलब 7.5 लग रही है इनको। तो 7.5 लग रही है तो इनको जो सक्सेस मिला 2014 से 2022 तक मिला इनको। 3 राशि जब शनि 3 जगह थे, स्पिरिचुअल और रिलीजन में थे, प्रोफेशनल हाउस में थे और प्लस ऑल बेनिफिट में थे। तो शनि तीनों घर में इनको 1000 करोड़ रुपये दे के गया। 1000 तीनों राशि में। अब जो इनकी जो नेक्स्ट इनको अभी शनि मतलब चालू भी अलग बात है, इनको अभी ऑस्कर भी मिल गया। तो शनि ने इनको छप्पड़ फाड़ के दिया है। हम लोग बोलते हैं शनि लेता है, छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता भी वैसी हिसाब से है। तो सभी के लिए लागू नहीं होता है। शनि बहुत बलवान जिसका होता है, बहुत बढ़िया होता है। और जो आगे हम बताएंगे इसको, जो ऐसा फल कर्म करेंगे वैसा शनि हमको फल भी देता है। जैसे आप देख रहे हैं इफ़ यू अभी शनि यहाँ पे आ गया इनका आपका 12th हाउस में 7.5 लग गई। लेकिन 7.5 में वही होता है कि इफ़ यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ सैटर्न कैन बी गुड फॉर यू। ही विल एलिवेट योर लाइफ। इफ़ यू हैव डिस्पैशन ही विल हेल्प यू मोर। इफ़ यू आर नॉट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ ही विल क्रिएट प्रॉब्लम दैट यू गेट ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो ये आपको राजामौली को जो 7.5 साल में 3 फिल्म 1000 करोड़ रुपीज़ दे के गई। तो अभी ये नेक्स्ट 7.5 साल ये मैंने जो नीचे बताया है, अगर ये राजामौली डिस्पैशन में है, स्पिरिचुअल पाथ में है, लोगों की हेल्प करती है और इनको अहंकार नहीं आए। इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद बहुत जन को अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा घमंड हो जाता है कि उसके बगैर ये फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। कि राजामौली इज़ द सबसे बेसी पेड डायरेक्टर ऑफ इंडिया अभी। और मेरे को वर्ल्ड में पता नहीं इनका नंबर क्या है, इंडिया में सबसे हाईली पेड डायरेक्टर है। तो ये 7.5 साल में जो सक्सेस मिला इनको ऑस्कर ही मिला है। अगर वो चीज़ ये कायम रखते हैं, वो स्पिरिचुअल पार्ट में रहते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, डिस्पैशन रहते हैं, हम्बल रहते हैं और कोई चीज़ का घमंड नहीं करते, तो नेक्स्ट 7.5 साल इनको बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर ये चीज़ इनको लाइफ में नहीं रहा तो नेक्स्ट 7.5 इनके लिए डिस्करेजिंग भी हो सकता है और ये इनका डाउनफॉल भी आप देख सकते हो। जो डायरेक्टर सुपर हिट मूवी दे रहा था, ब्लॉकबस्टर मूवी दे रहा था, 1000 करोड़ की मूवी दे रहा था, मे बी ये 7.5 साल उसके लिए फ्लॉप रहेगी। शनि अभी इनका एक्सपेंसेस में आ गया है और फॉरेन में आ गया है।
तो इनको अननेसेसरी एक्सपेंसेस और इनका हिडन एनिमीज बहुत रहेंगे इनके, कि इनकी 7वीं दृष्टि एनिमीज़ के ऊपर में, तो अननेसेसरी हिडन एनिमीज रहेंगे जो इनका खराब चाहते होंगे, तो उनसे बच के रहना है इनको। और तीसरी दृष्टि इनकी मनी, जॉब एंड फैमिली पे रहेगी। फैमिली से अच्छा रिलेशन रखे, अपना वर्क स्ट्रेस घर में लेके मत जाए और अननेसेसरी ओवर स्पेंडिंग मत करिए कि हर मूवी में आप अगर 500-700 करोड़ का बजट लेके चलते हैं वो सक्सेस होगी, ज़रूरी नहीं है। तो डोंट डू ओवर स्पेंडिंग, और आप थोड़ा धैर्य से काम लीजिए, स्पिरिचुअल पाथ में रहिए, थोड़ा स्लो एंड स्टडी चलिए। और इसका जो 7वीं दृष्टि रहेगी आपकी, आपका अगर आपकी कोई भी लव लाइफ है या रिसर्च वर्क है, उस पर ध्यान दीजिए कि वो डिस्टर्ब हो सकता है। आप कोई भी चीज़ में रिसर्च कर रहे हो, वो एनर्जी लेवल आपको नहीं मिलेगी। तो शनि की दशा में एनर्जी लेवल के लिए आपको बहुत स्पिरिचुअल इंक्लाइंड होना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत मेहनती होना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। एंड नेक्स्ट हम लोग रामचरण के बारे में बात कर लेंगे कि उनके लाइफ में नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है और क्या क्या और मूवीज़ वो हम लोगों को देने वाले हैं। सो उनका डेट ऑफ बर्थ इज़ 27 मार्च 1985, उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ चेन्नई, उनका लग्न इज़ कैप्रिकॉन एंड उनका मून साइन इज़ टॉरस। तो उनके चार्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे और पढ़ लेंगे और जान लेंगे कि उनका जो नेक्स्ट आगे का जो ईयर्स है लाइक टिल 2025 वो कैसे जाने वाला है। रामचंद्र जी के मैं देख रहा हूँ कि इनका अभी मंगला का दशा चालू है अभी 2023 से। तो मंगला का दशा में इनकी एज कितनी बताया आपने? व्हाट वाज द एज अप्रॉक्स? 85 ईयर्स ओल्ड मे बी। तो इनका जो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इनका जो लाइफ में अभी मंगला दशा चल रहा है, तो इनके नया घर का मुहूर्त हो सकता है, या घर में किसी की फैमिली मेम्बर की शादी हो सकती है, या घर में बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये दशा में बहुत बढ़िया इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लाइफ में। मंगला दशा है बहुत मतलब अच्छी दशा होती है, ऑस्पेशियस दशा होती है। और शनि इनका भी आपका प्रोफेशन हाउस में ट्रांजिट करेगा। प्रोफेशन हाउस में 2.5 साल यहाँ पे एंड 2.5 साल ऑल बेनिफिट्स में, तो इट विल बेनिफिट वेरी मच टू रामचंद्र। एंड मतलब अगर आप देखें को इंसिडेंस है कि इसकी राशि और मेरी राशि एक ही है, तो हम दोनों के लिए सेम चीज़ लागू हो रहा है राशि के हिसाब से। तो इनको नेक्स्ट 5 ईयर्स विल बी सुपर फॉर हिम। लेकिन नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपना वही जब शनि आपकी दशा चालू होगी, 7.5 चालू होगी, तो उससे पहले अपना कर्म ठीक रखे जो आगे 7.5 में आपको अच्छा मिले फल। सो उनके बारे में हम लोग को जान लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फ्रॉम नवंबर 2014 टू अक्टूबर 2017 ये पीरियड उनके लिए बहुत ही लाइक टफ पीरियड रहा था, क्योंकि सैटर्न उनके 7th हाउस में था। एंड उसके बाद व्हेन सैटर्न केम इनटू हिज 9th हाउस, द हाउस ऑफ लक एंड रिलीजन, उस टाइम में उनको ये RRR मूवी मिला एंड मीन्स RRR मूवी बहुत ही अच्छा किया एंड ही इवन रिसीव्ड ऑस्कर फॉर द सॉन्ग ऑफ इट। एंड उनको बहुत सारा नेम फेम सब कुछ मिला। एंड नेक्स्ट हम लोग इनके बारे में बात कर लेंगे, NT रामा राव के बारे में। एंड उनका डेट ऑफ बर्थ इज़ 20 मई 1983, उनका प्लेस ऑफ बर्थ इज़ हैदराबाद, उनका लग्न इज़ वर्गो एंड उनका मून साइन इज़ लियो। सो इनके बारे में हम लोग जान लेंगे कि इनका जो आगे का सफ़र है, इनका जो आगे का लाइक फ्यूचर है, ये कैसे जाने वाला है। जैसे आपने बता दिया इनको लियो मून साइन है, तो इनको ऐसे ब्राह्मणी की दशा चल रही है अभी। ब्राह्मणी की दशा के बाद बद्रिका आएगी, तो मतलब उसमें अंतर दशा चेंज होती रहती है। लेकिन ब्राह्मणी भी दशा में मंगल की होती है, तो मंगल की दशा में वही आदमी सक्सेसफुल होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। अगर मेहनत नहीं करेंगे, अगर हम लोग एग्रेसिव नहीं होंगे, तो मंगल की दशा में हमारे अनसक्सेसफुल होने का चांस है। तो इनकी जो मेहनत की लगन जो भी बोल दीजिए आप, इतनी मेहनत करने के बाद ये दशा इनको इफेक्ट नहीं की। और लियो मून साइन जो होता है ऐसे ही बहुत ज़्यादा डायनेमिक एनर्जी वाले होते हैं। लियो मतलब शेर की तरह होते हैं एकदम एनर्जी इनकी। तो इनके लिए शनि बहुत बढ़िया काम कर रहा है इनको अभी कुछ भी नहीं है, इनको 7th हाउस में शनि चल रहा है। तो अपने सक्सेस, अपना जो वर्क मतलब आपका जो स्पाउस के हाथ घर पे शनि की दृष्टि है, तो स्पाउस के साथ में अच्छा रिलेशनशिप रखे, घर में हम्बली रहे और कोई भी अहंकार घर में हावी नहीं होने दीजिए। एंड डोंट थिंक दैट आई एम सुपीरियर, तो फैमिली इज़ फैमिली ओनली। और आप सब कुछ जब बैलेंस करके रखते हैं, तो शनि विल गिव यू वेरी मच सक्सेसफुल एंड इट विल गिव गुड रिलेशनशिप विद योर फैमिली ऑल्सो। बट अगले 2025 में आपको जब शनि अष्टम चालू होगी, तो यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ओनली दैट द शनि अष्टम विल गुड फॉर यू।
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2024 से लेके 2030 तक लाइक उनका जो प्रोफेशनल लाइफ होगा वो प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही अच्छा जाएगा एंड ही माइट गिव अस मोर ब्लॉकबस्टर्स इन द कमिंग ईयर. सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड हम लोग होप करेंगे कि हम लोग और भी उनका अच्छा मूवीज़ देख पाए. एंड जैसे कि हम लोगों ने आज उनका प्रेडिक्शन किया, इन तीनों का प्रेडिक्शन किया बिकॉज दे वोन ऑस्कर्स एंड फॉर दैट अगेन वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम. एंड अगर आपको एक जिस समरी देना है हमारे ऑडियंस के लिए तो वो आप क्या बताना चाहिए? मेरा समरी ये रहेगा कि सक्सेस एंड फेलियर इज द पार्ट ऑफ द लाइफ. व्हेन वी आर सक्सेसफुल वी शुड बी हम्बल दैट एट दैट टाइम ऑल्सो. मतलब हम लोग को उस टाइम अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है कि शनि कर्म का देवता होता है, बोलते हैं हम लोग. शनि अच्छे अपना कर्म किए हैं तो सक्सेस में भी और ज़्यादा आपको सक्सेस देगा. और आपकी सक्सेस आपके लिए नहीं है एक्चुअली, वो सक्सेस दूसरों के लिए है. आपको भगवान ने सक्सेसफुल बनाया है, समृद्ध बनाया है आपको दूसरों को बांटने के लिए बनाया है. तो इस पृथ्वी में जो भी आप मतलब आपसे कमज़ोर है, आपसे नीचे है, तो सबके साथ में आप मतलब हम्बली बात करिए, रेस्पेक्टफुली बात करिए, जो आपसे वो लोग कनेक्ट हो और आपकी ऐसे ही आपकी उन्नति होते रहे, दिन दुगनी चार चौगनी. तो मैं यही चाहूँगा कि इंडिया का नाम रोशन किया है राजा मौली ने और आपने ऑस्कर भी जिताया है, तो आप और भी अच्छी मूवी बनाइए. लेकिन इस पीरियड में आप ज़्यादा अहंकार मत करिएगा. और बाकी दोनों एक्टर भी और देखें तो NTR भी है, CM का बेटा है, मतलब प्रीवियस CM का बेटा ही है, जूनियर इसका नाम लिखा है. रामचरण भी ऑल्सो कनेक्टेड विथ रामचरण जी जो बहुत फेमस मतलब अपने आर्टिस्ट थे साउथ इंडिया के, उनके पुत्र हैं. तो दोनों जन बहुत, उनके फादर जैसे अभी अभिषेक बच्चन है वो अमिताभ बच्चन है, तो उनके फादर जो है बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट रह चुके हैं अपने टाइम के. तो उनके ही दोनों सपुत्र हैं, वो उनसे एक कदम आगे ही है और यंग जनरेशन इज लाइकिंग देम. तो आप ऐसी ही मूवी बनाते रहिए और हम्बल रहिए और सबसे रेस्पेक्टफुली बात करिए और लोगों की सेवा करिए. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. अगर आपको लाइक हम शनि के बारे में कुछ जानना है या फिर आपको शनि दशा आपके खुद के लिए देखना है तो उसका लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. उस लिंक को क्लिक करके आप हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं जहाँ पे कि शनि के बारे में डिटेल में दिया गया है. एंड 2023 में लाइक शनि का जो गोचर है उससे कौन सा राशि में इफेक्ट आ रहा है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में उस ब्लॉग में लिखा गया है, तो वो ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है. उस लिंक को क्लिक करके आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस या फिर अगर आपको सजेस्ट करना है कि नेक्स्ट किसके बारे में हम लोगों को वीडियो बनाना चाहिए तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. वी विल बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई टू योर कमेंट एंड वी विल बी वेरी हैप्पी कि आप जिस टॉपिक के बारे में हम लोगों को बात करने के लिए बोल रहे हैं उस टॉपिक में हम लोग बात करें. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आप सभी को बहुत पसंद आया होगा. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए. थैंक यू ऑल.